जय श्री राम। अब हम ये दूसरा भाग लेके आए। पहले भाग में हमने बताया था कि किसी भी काला जादू या तंत्र क्रिया या पितरों के मामले से आपके शरीर के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या क्या आपके शरीर में इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है, वो हमने पहली वीडियो बनाया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इसका आपके परिवार पे या घर के अंदर किस तरह की परेशानियां आती हैं। आप इससे जान जाएंगे कि आपके घर में किसी भी काला जादू या तांत्रिक या टोने या किसी भी तरह की ऐसी विधा आपके घर में है, आपके पूर्वज अभी मुक्ति नहीं हुई है, प्रेत योनि में है, तो प्रेतों का क्या क्या आपके घर में प्रभाव पड़ रहा है, आज हम इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, जिस आदमी के ऊपर जादू टोना या तंत्रिक क्रिया या पितरों का मामला हो, जैसे प्रेतों का मामला हो, जो हमारे पितर पूर्वज हैं जिनकी मुक्ति नहीं हुई है, अगर उनका मामला हो तो हमारे घर में या परिवार में किस किस तरह की परेशानियों का हमें सामना करना पड़ेगा, अभी हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, जिस आदमी के ऊपर कोई जादू टोना या काला जादू या किसी भी प्रेत की मामला है या हमारे परिवार के पितरों का मामला है, तो आपके साथ क्या क्या घटित होगा आप इसको जानिए। देखिए, जिसके घर में प्रेत आत्मा या पितरों का मामला होता है, जो पितर आपके प्रेत बने हुए हैं उनका मामला होता है, सबसे पहले उनके काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे। जिस काम के लिए आप पूर्ण रूप से बना हुआ तैयार बैठा है, लेकिन एंड टाइम पर जाकर उसके लिए ना हो जाएगी। जैसे आप व्यापार से संबंधित है, आपने कोई व्यापार कर रहे हैं, आप जाते जाते आपको पता है आज मंडी का भाव है या किसी चीज का भाव बढ़ रहा है, और उस समय जब जाएंगे वो घट जाएगा, तो जिस चीज में फायदा होने वाला उसमें निरंतर घाटा शुरू हो जाएगा आपका चलना। दूसरी चीज क्या आप देखेंगे, जैसे आपके बच्चे की शादी है, शादी लायक बच्चे हैं, उनकी शादी में रुकावट आने लगेगी। खूब आप रिश्ता देखेंगे, अच्छे से अच्छे रिश्ते आएंगे, लेकिन रिश्ता टिकेगा कोई नहीं, और रिश्ता आपके हाथ से निकल जाएगा। अच्छे अच्छे घरों में या फिर अच्छे रिश्ते नहीं आएंगे तो आपके घर से रिश्ता निकल जाएगा और आपके बच्चे की शादी में रुकावट निरंतर आएगी। ये शादी में रुकावट ये भी पितृ या काला जादू या इसके असर के कारण ही होती है। और आपके घर में क्या चीज और दिक्कतें क्या आएंगी कि आपके घर में कोई न कोई मुखिया या कोई न कोई बीमार होगा और हमेशा आपके यहाँ बीमारी लगी रहेगी। अच्छी से अच्छी दवाइयाँ भी आपके ऊपर काम नहीं करेंगी और आपके घर में बीमारी निरंतर, एक सही होगा तो एक बीमार हो जाएगा, निरंतर आपके घर में बीमारियां, और आपका गाड़ी कमाई का धन है वो आपका बीमारियों में जाएगा। चेकअपों में कुछ नहीं आएगा, लेकिन बीमारी पता नहीं चल रही, लेकिन बीमारी है। ये चीज अगर आपके यहाँ हो रही है और मरीज जल्दी जल्दी आप बीमार हो रहा, ठीक नहीं हो रहा, तो समझ लीजिए आपके यहाँ पितृदोष या प्रेत आत्मा का कोई ऐसा असर है जिसके कारण से ये परेशानियां आ रही हैं। आप ये चीज देखेंगे, जैसे आपकी किसी तरह से बच्चों की शादी हो रही है तो संतान में रुकावट आएगी, और काफी साल बीतने के बाद घर में संतान की उत्पत्ति भी नहीं होगी, और संतान नहीं होने के कारण आप काफी इलाज कराएंगे, सब काम करेंगे, लेकिन संतान नहीं होगी, तो ये समझ लीजिए आपके घर में किसी न किसी रूप में प्रेत बाधा या पितृदोष का कारण है। और किया किसी ने कोई काला जादू या मारण शक्ति किसी का इस्तेमाल किया है, तब आपके घर में ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। ऐसी दिक्कत भी इन्हीं चीजों की संबंधित होती है और आपके घर में ये दिक्कतें आएंगी। फिर लड़कियों का ही होना, वंश का आगे न चलना। आपके घर में अगर ऐसा लग रहा है केवल लड़कियां हैं, लड़के का कोई वंश चल नहीं रहा, या लड़के पैदा होकर मर जाते हैं, ऐसा अगर आपके यहाँ हो रहा है तो आप मान लीजिए आपके घर में कोई न कोई पितृ दोष है और प्रेत योनि में कोई न कोई आपकी आत्मा है, आप उसकी मुक्ति कराइए। ऐसा है आपके यहाँ तो कोई न कोई शक्ति आपके यहाँ काम कर रही है, कोई गलत आत्मा आपके परिवार में है और आपको इस चीज की आ रही है, दिक्कतें आ रही है। बार बार बच्चों का पेट से ही खत्म हो जाना, जैसे पैदा हो गए कुछ बच्चे खत्म हो गए, कुछ बच्चे पेट में हैं तो खराब हो गए, इस तरह से अगर बार बार आपके यहाँ दिक्कतें आ रही हैं तो आप ये जान लीजिए कि आपके घर में किसी न किसी रूप से कोई न कोई प्रेत बाधा है और आप उसका उपकरण कराइए। इस तरह की अगर बाधा है आपके घर में या ऐसा आ रहा है बच्चों का ना होना, या फिर बच्चे बार बार मिसकैरेज हो जाते हैं या बच्चे ठहरते ही नहीं हैं, अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप समझ जाइए आपके घर में किसी न किसी रूप में प्रेत आत्मा का और किसी का साया है। आप ये जान लीजिए। आप कोई भी काम करने के लिए तैयार होते हैं, कोई भी कारोबार या व्यापार, आपने पैसा रखा है किसी काम के लिए, लगता है एकदम काम होने वाला है, लेकिन एंड टाइम पे वो पैसा किसी के रूप में दूसरी जगह चला गया, आपका काम हो ही नहीं पा रहा। इस तरह से आपके काम में रुकावट आ रही है, अचानक ऐसा सब कुछ हो रहा है, तो ये मान लीजिए आपके घर में किसी न किसी रूप में प्रेत का साया है। और आप इस चीज को हमेशा जानिए कि इसी कारण से ये सारी दिक्कतें आती भी हैं। आपकी नौकरी है, बच्चे पढ़ लिख गए, सब काम कर लिया आपने, उन्हें वो भी मिल गया, आपको सर्टिफिकेट, उसके बाद नौकरी नहीं लग रही है और नौकरी में दिक्कत आ रही है। ये समझ लीजिए आपके यहाँ कोई न कोई पूर्वजों का मामला है या कोई न कोई पितृदोष बाधा का असर आपके परिवार में है, इसलिए ऐसी दिक्कतें हमेशा आती रहती हैं। और आप इन दिक्कतों को देखिए, संभालिए और इस तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी अगर ये चीज़ों का आप उपाय करा लेंगे।
तो ऐसी दिक्कतें नहीं आती। अब पढ़ाई में जैसे बच्चे पढ़ने वाले हैं, जुझारू छात्र हैं, पढ़ने में एक आध नंबर से रह जाते हैं, लगातार प्रयास करते हैं, एक आध नंबर हो गए, समझ लीजिए आपके घर में किसी न किसी में पितृ दोष है और आपके घर में आपके पूर्वजों का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, और या कोई न कोई आपके घर में आत्मा का असर है। इस कारण से आपके बच्चे रहते रहते काबिल हैं, सब कुछ है, लेकिन तब भी वो कुछ नंबरों से रह जाते हैं और कामयाबी उनको उस लाइन के अंदर नहीं मिलती है। इससे आप जान जाइए आपके घर में किसी न किसी रूप में कोई न कोई ऐसी आत्मा है या कोई न कोई इसका किया हुआ है आपके ऊपर, इसलिए ऐसी अड़चनें और रुकावटें आ रही हैं। आप इनसे समझ जाइए। अगर इस तरह से परिवार में हो रहा है तो आप ये मान लीजिए इसका उपाय कराइए और आप कोई अच्छे से भगत या कोई भी है उससे, अगर पितरों का मामला है तो हवन करा के उनकी मुक्ति कराइए। अगर किसी का ऐसा मामला है, तंत्र विद्या का मामला है और या किसी ने किया हुआ है या किसी काला जादू का है, तो फिर उनके लिए तांत्रिक हवन जो होता है, ऐसे हवन रात्रि के समय होते हैं, या किसी भी रूप से ऐसे अच्छे श्रेष्ठ तांत्रिक हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं। आप लोग कहते हैं कि ऐसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन देखिए दिन है तो रात भी होती है। तो ये मान लीजिए कि ये मत सोचिए क्योंकि दुख है तो सुख भी है। ऐसा ही है कि अगर ऐसा तुम नहीं मानते तो आपका गलत सोचना है, ऐसा भी होता है, क्योंकि अगर नेगेटिव पॉजिटिव है तो नेगेटिव जरूर होगी। तो अगर गलत अच्छे आदमी हैं तो गलत आदमी भी होंगे। इसी तरह से गलत का एक संगम है, ऐसा भी होता है, लेकिन एक अच्छे श्रेष्ठ आदमी को आप दिखाइए और उनसे आप ये अपना काम करा लीजिए, आप सुखी रहिए। अगर इस तरह की दिक्कतें आप काफ़ी जगह काम करा चुके हैं, अगर नहीं हुआ है तो एक बार हमारे नंबरों पर कॉल करके देखिए और आप हमें आपको उपाय अगर जो भी हम बताएंगे आप पूछ सकते हैं। आप दरबार में आ सकते हैं, प्रत्येक अमावस्या पूर्णिमास के दिन हमारा कोसमाधाम में दरबार लगता है। आप सामने आके बैठ के इन चीज़ों के बारे में जान सकते हैं और आपसे कॉन्टैक्ट भी करते हैं। अगर इस तरह की दिक्कतें आपके परिवार में आ रही हैं, बच्चों की शादी हो चुकी है लेकिन अनबन चल रही है बच्चों में, बार बार आपकी जो बहू है या पत्नी आपसे दूर रहती है, उसके दिमाग पे ऐसा लगता है जैसे पता नहीं किसी ने कुछ किया हुआ है। आपका केस कोर्ट कचहरी केस इस तरह की अगर आपके घर में दिक्कतें हैं, कोर्ट कचहरी केस चल रहा है, आप उसमें जीत ही नहीं पा रहे, काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, ये समझ लीजिए आपको पूर्वजों का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, क्योंकि पूर्वज आपके किसी न किसी रूप में प्रेत के उसमें हैं, प्रेत योनि में है। और इस तरह की अगर आपको हो रहा है तो आप जरूर किसी अच्छे आदमी को दिखाइए और उनका हवन करवाइए और हवन करा कर उनकी मुक्ति कराइए, वैदिक यंत्रों से मुक्ति कराइए, ऐसा आप जरूर करवाइए। लेकिन एक बात मैं लास्ट में फिर कहना चाहूँगा, किसी भी अगर आप हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं तो किसी मुसलमान के पास मत जाइए, मुसलमानों से ऐसे काम मत कराइए, क्योंकि अगर उनके कोई भी आप उनसे काम कराएंगे, अगर उनकी कोई भी आत्मा, क्योंकि अपना सबका सिद्धांत होता है, अलग अलग होता है, उनमें हमें दो फर्क है। वो हम देवों से काम कराते हैं, वो दानवों से काम कराते हैं, क्योंकि उनकी जो है कब्र के अंदर उनकी जो आत्मा है उनसे वो सिद्धि से काम कराते हैं। लेकिन एक बार वो आपके घर में घुस गया तो आपके पूर्वज आपका आशीर्वाद, जो पूर्वज आशीर्वाद वो आपको कभी नहीं मिलेगा, तो पूर्वज आपका घर छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए मुसलमान के पास मत जाना, मेरी ये राय है, पसंद राय है। और मैंने जहाँ तक देखा है ऐसे लोग जो मेरे पास आते हैं, जो पहले मुल्ले मौलवी या किसी के पास गए, उनके घर में बड़ी दिक्कतें आती हैं। आगे जाके शुरू में जाएंगे तो काम आपका हो जाएगा, लेकिन बाद में जो घर के अंदर घुस गया अगर वो, तो उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप किसी भी अपने हिंदू धर्म में काफ़ी ऐसे लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, आप उनके पास जाइए, जानकारी लीजिए और उनसे अपना काम कराइए और आप खुशी रहिए, सुखी रहिए। और इस तरह की अगर और भी कैसी भी दिक्कत है तो आपको एक उपाय बताता हूँ, उससे आप जानकारी भी रख लेंगे कि हाँ हमारे घर में ऐसी दिक्कत है या नहीं। शाम को आप एक काम करना, जैसे आपको लगता है कि हमारे ऊपर कुछ है या कुछ ही तरह की हमारे पास आया है, तो आप दो उपाय करके देखिए जिससे आपको पता चल जाएगी। उसे 1 चम्मच देसी घी खिलाइए, जब वो घी खाएगा तो उसमें से घी की खुशबू नहीं आए, उसको मिट्टी जैसी खुशबू लगेगी, ये अच्छा नहीं लगेगा। आप समझना ना, इसके ऊपर किसी के रूप में तंत्र विद्या का साया है। या आप उसके सर से 7 बार पालक लीजिए, 1.25 किलो पालक लेके उसके सर से 7 बार उतारिए, उतारने के बाद गाय को दे देना। जब आप गाय को देंगे तो गाय उस पालक को नहीं खाएगी। इससे आपको पता चल जाएगी कि उसके ऊपर ऐसी तंत्र विद्या का साया है। अगर ऐसा है तो आप जरूर उपाय कराइए और जल्दी उपाय कराइए, तो आप जीवन सुखी रखें। मेरी यही कामना है, आप सुखी रहें, मस्त रहें, खुश रहें और आप प्रसन्न रहें। आपको सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर आप कोई सवाल ऐसा करना चाहते हो या किसी रूप आप कमेंट बॉक्स में अगर वीडियो चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में या हमें कॉल करके भी आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो हमारा कोसमाधाम है और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दूसरों को आप इसको शेयर भी करें ताकि अच्छी जानकारियाँ लोगों तक पहुँचा सकें। जय श्री राम।